दोस्तों, सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से बहुत सारे कमाल होते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है वाली कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी। और ये बात भी सच है कि हमारे पूरे शरीर का 70% हिस्सा सिर्फ पानी है। हमारे पूरे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ पर पानी की जरूरत ना पड़ती हो। इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि हमें गर्म पानी चाहिए या ठंडा पानी पीना चाहिए, और पानी कब पीना चाहिए, और हम गर्म पानी पीते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है और इसके बाद फायदे और नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कितना पानी पीना चाहिए और इसे किस तरीके से पीना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें पानी पीना क्यों चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा पूरा शरीर 70% हिस्सा पानी से बना है, और ये जो 70% हिस्सा है ये किस तरीके से होता है इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब चलिए, आप बात को समझने के लिए हमारे दिमाग को ही ले लीजिए, जिसे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा कहा जाता है। उसे 75% पानी की जरूरत होती है। हमारे फेफड़े, जिनकी मदद से हम सांस लेते हैं, उसे पूरे 90% पानी की जरूरत होती है। पानी के बिना फेफड़े नहीं चल सकते। ठीक इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले खून के अंदर 85% पानी पाया जाता है। अच्छा चलो, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी जो स्किन है उसे ही 80% पानी की जरूरत होती है, यानी कि हमारी स्किन अच्छे तरीके से काम कर सके, उसकी रंगत बनी रहे, स्किन में खिंचाव ना हो। इन सभी चीजों के लिए स्किन में पानी की मौजूदगी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पानी हमारे शरीर के किस किस अंग में कितनी जरूरत रखता है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इन सभी चीजों को देखने के बाद अब आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि पानी का हमारे जीवन और शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है और ये हमारे लिए कितना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि पानी पीने से होता क्या है, किस तरह पानी हमारे शरीर में जाकर हमें फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमें बहुत तेज प्यास लगी है, हम तुरंत फ्रिज खोल लेते हैं, उसमें से एक बोतल पानी निकालकर ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि ठंडा पानी पीने और गर्म पानी पीने में क्या फर्क है। असल में हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मान लेते हैं कि बाहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो गया और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में अब बाहर का तापमान है 45 डिग्री और आपके शरीर का तापमान है 37 डिग्री। सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर का तापमान घटकर -10 डिग्री भी क्यों ना हो जाए, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री ही रहेगा। यानी हमारी बॉडी बाहर के टेम्परेचर के बदलाव के होने के बावजूद भी अपने आप को मेंटेन रखती है। अब बहुत ज्यादा ठंड पड़े तब भी हमारे शरीर का तापमान एक जैसा ही रहता है, और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री पर ही टिका रहता है। ऐसे में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप तुरंत फ्रिज खोल लेते हैं, उसका तकरीबन 10 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसे 10 डिग्री वाले पानी को आप पीते हैं जो आपके शरीर में पहुंच जाता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाहर का तापमान 45 डिग्री है और आपके शरीर में चला गया 10 डिग्री वाला पानी, तो आपके शरीर को कितनी मेहनत लगानी पड़ेगी पानी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए। यानी कि बॉडी को पहले पानी का तापमान मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि ये पानी बॉडी टेम्परेचर पर आए, उसके बाद ही पानी का डाइजेशन संभव हो पाएगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर के आसपास का पानी पीते हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ना ही आपकी बॉडी की एनर्जी खर्च होगी। और जो लोग एसिडिटी और पाचन से जुड़ी तकलीफों से जूझ रहे हैं उनको तो खासकर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से ठीक काम कर सके। ठंडा पानी पीने के नुकसान तो आप समझ गए, लेकिन गर्म पानी पीने, यानी कि जिस पानी को हम थोड़ा गुनगुना कर लेते हैं, उसके क्या फायदे हैं, आइए अब ये भी जान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले तो गर्म पानी हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करता है। यानी कि गर्म पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो बॉडी टेम्परेचर है उसी लेवल का अगर हमने पानी पिया तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर गर्म पानी पीने के दूसरे फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों, हमारी बॉडी के जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो गर्म पानी से बहुत ज्यादा जल्दी साफ हो जाते हैं। जैसे कि हमारी
किडनी पर भी कम लोड पड़ता है अगर हम गर्म पानी पीते हैं। और जो गर्म पानी होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है, यानी कि बॉडी को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आपको थोड़ा सा पानी गैस पर रखना है और उसे हल्का सा गुनगुना होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आप पानी पिएंगे तो वो तेजी से आपको फायदा पहुंचाएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि टीवी पर भी आपने कई बार सेलिब्रिटीज को देखा होगा। उनकी जो चमकती दमकती स्किन होती है उसके पीछे का कारण भी गर्म पानी ही है। कई सारे सेलिब्रिटीज ने अपने पर्सनल इंटरव्यू में लगातार गर्म पानी पीने की सलाह दी है। इसीलिए अगर आप भी चमकदार स्किन चाहते हैं तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए। और अगर आप मोटापे से परेशान हैं, आपका वजन बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका वजन तेजी से कम हो जाए, आपका वजन मेंटेन होना शुरू हो जाए, तो आपको गर्म पानी पीने की जरूरत है। उसके लिए आपको आज ही गर्म पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। अब पानी को कितनी मात्रा में पीना चाहिए हम आपको ये बताएंगे, लेकिन अगर हम पानी पीने के फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वजन कम करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। क्योंकि जितना गुनगुना पानी आप पिएंगे वो उतनी जल्दी ही ब्लड में मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली फ्लो में होने लगेगा। जिन लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या हो जाए उन्हें खास कर ये गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी जुकाम इन सब में बहुत ज्यादा राहत पहुंचाता है। उस कंडीशन में तो आपको खास कर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, फिर चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। बाकी अगले फायदे के बारे में बात की जाए तो गर्म पानी नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। गर्म पानी पीने का सबसे जरूरी खास फायदा तो ये है कि इसके सेवन से बॉडी हाइड्रेट रहती है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी का स्तर अच्छा बना रहता है और बिल्कुल भी सूखापन नहीं रहता। दिमाग अच्छी तरह से काम करता है और आप बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। ऐसे में अब आप समझ गए होंगे कि गर्म पानी पीने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं, जो हर तरफ से आपको ना सिर्फ बीमारियों से बचाता है बल्कि आपको एक स्वस्थ जीवन देने में भी मदद करता है। तो दोस्तों अब ये सवाल आता है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो हम बता दें कि ये शरीर पर डिपेंड करता है कि किस इंसान को कितने पानी की जरूरत है। जैसे कि अगर कोई महिला है जिन्हें अभी बच्चा हुआ है तो ऐसी महिलाओं को 3 लीटर से ज्यादा पानी पीना चाहिए। और अगर कोई पुरुष है जिसकी उम्र 19 साल से ऊपर है तो उसे भी 3 लीटर से ज्यादा पानी हर रोज पीना चाहिए। जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें नॉर्मल महिलाओं के मुकाबले थोड़ा ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को पानी की जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें 2.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल महिला है जिसकी उम्र 19 साल से ऊपर है तो उसे 2.2 लीटर पानी पीना चाहिए। और अगर कोई इससे कम उम्र की महिला है तो 2 लीटर पानी से काम चल जाएगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 9 से 13 साल के उम्र के बच्चे, उन्हें 1.8 लीटर पानी तकरीबन हर रोज जरूर पीना चाहिए। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको स्वस्थ शरीर बनाए रखना है तो हर रोज कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का सेवन जरूरी है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। और अगर आपके द्वारा पिया गया पानी गर्म है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और ये सारी चीजें हम हवा में यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ठंडे और गर्म पानी पीने के प्रभाव के बारे में सालों से रिसर्च चलती आ रही है, जिसमें नतीजे निकले हैं कि गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर और स्वस्थ होता है। और सिर्फ ठंडे पानी के मुकाबले ही नहीं, बल्कि आप जितनी भी अलग अलग तरह की ड्रिंक्स पीते हैं उन सब में सबसे बेहतर होता है गर्म पानी, जिसमें ना कोई केमिकल होता है और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव होता है। और एक बात और बता दें आपको कि फलों के जूस से भी ज्यादा बेहतर होता है अगर आप गर्म पानी पिए। और अगर आप गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें तब तो इससे बेहतर चीज कोई हो ही नहीं सकती, जिससे ना केवल आपको विटामिन सी मिलता है बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। बाकी दोस्तों, आप गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीते हैं या अच्छे बच्चों की तरह गर्म पानी पीते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर लें।